देखो, मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र, कक्षा 9वीं की इकोनॉमिक्स, है ना। ये वाली अपन बुक पढ़ेंगे। मैं आपको समरी टाइप थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, है ना, और आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। घर पे आपको पूरी किताब पढ़ना है, घर पे अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ जितने भी आंसर क्वेश्चन है वो भी देखते जाना है। सबसे पहले अध्याय 1 पढ़ेंगे अपन, पालमपुर गांव की कहानी। कौन से गांव की कहानी? पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। जो इसमें लिखा गया है ना, पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से आपको ये समझाया जाना चाह रहा है कि जो अपना भारत देश होता है, जो अपनी जो इंडिया की कंट्री होती है, ये चल कैसे रही है, कैसे चल रही है। इंसान के पास पैसा आ कैसे रहा है, देश स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है, देश चल कैसे रहा है। तो क्या होता है, कोई भी एक गांव उठाया गया है ना। अब गांव जो होते हैं, जैसे कि आप सब लोग हो, आप में से किसी के पापा, आप में से किसी के पापा हो सकता है कि ट्रक चलाते हो सकता है किसी के घर में दुकानदार करते हो, किसी के यहाँ खेती करते हो। आप ये बताओ कि कितने लोग के यहाँ खेती करते हैं, हाथ ऊपर करो। देखो, हाँ नीचे कर लो। आप भारत देश के नागरिक हो, आप भारत देश के नागरिक हो, तो भारत देश में लगभग 100 में से 80% जनसंख्या खेती पर निर्भर है। कहाँ पर निर्भर है? कृषि कार्य पर निर्भर है। कितने में से? 100 में से 80। मतलब कि अगर भारत देश की जनसंख्या भी कितनी मालूम है? भारत देश में एग्जाम्पल के लिए अभी 150 करोड़ लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 150, है ना। तो अगर उसको हम 100 के आंकड़े में बांट दें, तो 100 में से लगभग कितने? 80% जनसंख्या किस पर आश्रित है? खेती पर आश्रित है। और खेती जो होती है ना, खेती पर आश्रित होती है। अब जो गांव है, जो अपना कौन सा गांव है? पालमपुर गांव है। वहाँ पर 80% लोग खेती कर रहे हैं। साथ ही साथ एक गांव जो होता है वो दूसरे गांव से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ के जो किसान हैं, देखो अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, पैसे के बारे में अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का उत्पादन कैसे होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मशीनें किस प्रकार से उत्पादन संबंधी कार्य करती है, अपन वो सब चीज़ इसमें क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं। देखो, जो लोग खेती में क्या क्या शामिल है? खेती में क्या क्या शामिल है? एक प्रकार से देखा जाए ना, तो खेती में जो खेती करते हैं, खेती में खेती जो शामिल है, साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, है ना। मधुमक्खी पालन, ये सब क्या होता है? मधुमक्खी से शहद निकालते हैं और शहद को ले जाकर के मार्केट में बेचते हैं। इस प्रकार देखो, एक जो किसान होता है, वो किसान क्या करता है? मेहनत करता है ना। अभी आप लोग जानते हो, खेत में लगाएगा वो गेहूँ, और गेहूँ लगाने के बाद वहाँ पर दिन रात पानी बगाता है, खेत की सिंचाई करता है, और सिंचाई करने के साथ साथ बहुत मुश्किल से वो फसल को क्या करता है? वो खड़ी करता है। फिर फसल को वो घाता है, फिर उससे फिर अनाज निकलता है। फिर वो अनाज पूरे भारत देश में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो इंसान खेती नहीं कर रहा है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, जो कहाँ के लोग हैं? शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उन लोग को जो खाने के लिए अनाज मिल रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? गांव से जा रहा है। जितनी भी सब्जियां होती है
जितने भी खाने पीने की जितनी भी सामग्री होती है वो सभी कहाँ से जा रही है? गांव से प्रोवाइड की जा रही है। गांव से क्या की जा रही है? प्रोवाइड की जा रही है शहर वालों को, है ना। तो 80% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। और बचे हुए जो लोग होते हैं वो गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। काय में लगे होते हैं? गैर कृषि कार्य। अब गैर कृषि कार्य क्या होता है? रोजगार। पहले समझो रोजगार का मतलब क्या होता है। उदाहरण के लिए रोजगार का मतलब होता है अपनी इनकम कमाने का साधन, अपने पैसे कमाने का साधन, रोजगार। तो कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो किस चीज़ से पैसा कमाएगा? उसका रोजगार किस चीज़ से रहेगा? चिकित्सा से रहेगा। वो लोगों का स्वास्थ्य ठीक करेगा और बदले में उनसे पैसा लेगा। कोई टीचर है तो टीचर क्या करेगा? सरकारी टीचर है, सरकारी टीचर स्कूल में पढ़ाएगा और पढ़ाने के बदले उसका पैसा 40,000 रुपये महीने का किससे लेगा? वो सरकार से। सरकार उसको पेमेंट करेगी। तो ये होते हैं गैर कृषि कार्य। अब कोई व्यक्ति उसके पास खेती नहीं है, कोई व्यक्ति के पास खेती है क्या? नहीं है। तो वो क्या कर रहा है कि अब पालमपुर जो गांव है ये आपका हो गया छोटा सा पालमपुर गांव हो गया, और यहाँ पर आपका ये बड़ा वाला शहर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेपर में यही आएगा, यही लिख के आना पड़ेगा ना। ये हो गया आपका बड़ा वाला शहर। इसको कहानी टाइप ऐसा बिल्कुल समझ लो कि यहीं पर याद हो जाए, और बिना पढ़े तुम जाओ पेपर देने तो भी तुम आराम से लिख करके जाओ, लेकिन पढ़ के जाना फिर भी। ये बड़ा तुम्हारा क्या हो गया? शहर हो गया। अब सरकार ने क्या करी? सरकार ने एक काम ये करी कि जो रोड थी ना कच्ची थी, तो सरकार ने इन दोनों को जोड़ करके पक्की रोड बना दी। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा मान लो अपना उमरेठ और हो गया अपना परासिया। पालमपुर मतलब कि अपना छोटा सा उमरेठ, और ये क्या हो गया? आपका बड़ा शहर परासिया हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपकी सरकार ने बना दी रोड। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा यार रोड तो बन गई है, अब यहाँ के जो किसान लोग थे, यहाँ के किसानों को सामान बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? शहर। तो बैलगाड़ी में जाते थे बेचारे। तो कुछ लोगों ने क्या करे? पिकअप खरीद लिए, कुछ लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिए, है ना। और उन लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक माल ढोने के लिए अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिए। तो उन्होंने सेवाएं दी। तो जब उन लोगों ने माल ढोने के लिए सेवाएं दी तो उन लोग को भी रोजगार मिल गया। तो जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था वो किस में आएगा? गैर कृषि, मतलब कृषि से हट के काम कर रहा है ना वो। गैर कृषि मतलब कृषि से हट के काम कर रहा है ना। तो वो किस में आएगा? गैर कृषि कार्यों में वो आएगा। अब सबसे बड़ी चीज गैर कृषि कार्य क्या होता है? बताओ तुम, क्या होता है गैर कृषि कार्य? क्या होता है? हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ, क्या होता है गैर कृषि कार्य? तुम बताओ गैर कृषि कार्य क्या होता है? तुम्हारे पीछे वाला, तुम्हारे पीछे क्या होता है गैर कृषि कार्य? कौन बताएगा? बताओ। कृषि से हटकर का। हाँ जैसे कि गाड़ी से माल ढोना किसी। हाँ वेरी गुड, बहुत शानदार। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ तुम। गैर कृषि कार्य मतलब कृषि से हटके कार्य। अब हम पढ़ेंगे हमारा आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा उत्पादन का संगठन। पहला क्या है? उत्पादन का। उत्पादन के संगठन का मतलब ये है कि कोई बिस्कुट बन रही है, आप लोग क्या है? मांग है बिस्कुट खाने की, मांग बिस्कुट खाने की है। तुम लोग ने क्या करे? जो व्यक्ति दुकान में जा रहा है और वहाँ पर पैसा दे रहा है और बदले में कुछ भी सामान बिस्कुट लेकर के आ रहा है, तो वो हो गया उपभोक्ता। बिस्कुट खाने वाला, उसका उपभोग करने वाला, वो क्या हो गया? उपभोक्ता।
जो व्यक्ति बिस्कुट खा रहा है, दुकान में पैसे देकर खरीद रहा है, वो क्या हो गया? उपभोक्ता। ग्राहक मतलब क्या हो गया? उपभोक्ता। जो उस वस्तु का, जो वस्तु बनाई गई है, जो वस्तु बनाई गई है, जो उसका उपयोग कर रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। मैं यहाँ पर आप लोग को ज्ञान दे रहा हूँ, बदले में आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या हो गए? उपभोक्ता। समझ में आया? तो रट्टे जा रहा है उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब ही नहीं पता। ये होता है उपभोक्ता का मतलब, बारीकी समझना। ये क्या हो गया? उपभोक्ता। अब उत्पादन का मतलब क्या होता है? वस्तु को बनाना। पूरी कंपनी लगी है, पूरी फैक्ट्री लगी है, जो वस्तु को बना रही है, मतलब वो उसका उत्पादन कर रही है। क्या कर रही है वो? उसका उत्पादन। जो वस्तुओं को बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उत्पादन। तो उत्पादन के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, आज हम वो पढ़ेंगे। उत्पादन के लिए सबसे पहला, उत्पादन मतलब किसी भी वस्तुओं का उत्पादन करना। उदाहरण के लिए मान के चलो कि मुझे एक फैक्ट्री खोलना है। उदाहरण के लिए शर्ट का उत्पादन हो रहा है। किसका हो रहा है? शर्ट है। शर्ट का क्या हो रहा है? तो शर्ट का उत्पादन कैसे होगा? किसी भी वस्तु का उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 4। सबसे पहला कारक होता है भूमि। भूमि का मतलब होता है जमीन। अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है, अगर किसी भी वस्तु का क्या करना है? उत्पादन करना है। मान के चलो एक किसान है ना? क्या है? एक किसान है। किसान किसका उत्पादन करता है? वेरी गुड, बहुत शानदार। किसका करता है? गेहूं का उत्पादन करता है ना? बहुत अच्छे, है ना? मक्के का भी उत्पादन करता है किसान, चावल का भी करता है, सब्जी का भी करता है। तो किसान उत्पादन कर रहा है, और वो गेहूं को किसने खाया? शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने खरीद करके खाया। तो वो शहरी व्यक्ति क्या हुआ? वेरी गुड, क्या हुआ? उपभोक्ता हुआ ना? शहरी व्यक्ति क्या हुआ? तो किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? पेपर में आएगा उत्पादन के संगठन लिखो, समझ लो, ऐसे लिख के जाना बिल्कुल 4-5 नंबर का। देखो, सबसे पहला होता है भूमि। भूमि का मतलब होता है जमीन। भूमि का मतलब क्या होता है? जमीन चाहिए ना। बिस्कुट भी बनाना है तो उसके लिए जमीन चाहिए, वहां पर कारखाना लगाऊंगा मैं। अरे गेहूं का उत्पादन भी करना, जमीन चाहिए। जमीन नहीं रहेगी तो वस्तु का उत्पादन कैसे हो पाएगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो पहला कारक क्या होता है? भूमि। उत्पादन का पहला कारक क्या होता है? उत्पादन का पहला कारक क्या होता है? भूमि। ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे कि जल हो गया। जल मतलब पानी। पानी भी होना भूमि में शामिल हो जाएगा। भूमि का मतलब समझ लो प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि जमीन हो गया, पानी हो गया, खनिज हो गया। अब पेट्रोल तो तुम तो गए पेट्रोल पंप वाले के पास और बोले भैया डाल दे 100 का पेट्रोल, तो तुम उपभोक्ता हो गए। लेकिन पेट्रोल का जो छाना गया, उसको निकाला गया, तो वो खनिज संपदा है ना। तो पहला कारक क्या होता है? किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए भूमि होता है। क्या होता है? भूमि होता है। दूसरा, हाँ, अब जमीन आ गई तो खाली क्या जमीन के आने से बिस्कुट बन जाएगी क्या? दूसरी चीज होती है श्रम। श्रम मतलब कि उस जमीन पर काम करने वाले लोग, वो श्रम की कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे गेहूं का उत्पादन करना है। मुझे गेहूं का क्या करना है? उत्पादन। तो उसके लिए खेत में नौकर बनिहार काम करते हैं। वो लोग काय में आएंगे? श्रम में आएंगे। मेरी एक फैक्ट्री है, रेमंड फैक्ट्री, कपड़े बनाने वाली, उदाहरण के लिए मान लो, तो वहाँ पर जो वर्कर्स लोग काम करेंगे, जो सिलाई करने वाली महिलाएं रहेगी, जो वर्कर्स लोग काम करेंगे, वो किस में आएंगे? श्रम में आएंगे। वो श्रम प्रोवाइड करेंगे और बदले में उनको पैसा दिया जाएगा। ठीक पूछ रहा हूँ अभी मैं, है ना, जो समझा हूँ अभी, है ना। अगली होती है श्रम, समझ में आ गया? अगली होती है भौतिक पूंजी, है ना, भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या होती है पता है आपको? अब मेरे पास जमीन भी आ गई, काम करने वाले लोग भी आ गए,
मेरे पास ज़मीन भी आ गई और क्या आ गए, काम करने वाले लोग भी आ गए। अब तुम्हारे पास ज़मीन तो है घर पे और काम करने वाले लोग भी है, बैल भी है तुम्हारे पास काम करने वाले, लेकिन तुम्हारे पास हल ही नहीं है, बखर ही नहीं है, तो कहाँ से खेत की जुताई होगी। तो तीसरी क्या होती है, भौतिक पूंजी में क्या आते हैं, भौतिक पूंजी मतलब उत्पादन करने के लिए मशीनें होनी चाहिए। भौतिक पूंजी के दो प्रकार होते हैं। भौतिक पूंजी के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। इस भौतिक पूंजी के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। पहली होती है स्थायी पूंजी। स्थायी, उदाहरण के लिए मैं बिस्कुट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, तो ज़मीन में लगा दिया मैंने कारखाना। बिस्कुट बनाने के लिए मैंने कम से कम 50 वर्कर्स को हायर कर लिया, वो मुझे अपना श्रम प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा भौतिक पूंजी में क्या आएगा, बिस्कुट बनाने वाली मशीनें, है ना। मशीनें वो किस में आएगी, भौतिक पूंजी में आएगी। और भौतिक पूंजी में और क्या आता है, पैसा। इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना इन्वेस्टमेंट, मजदूरों को देना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो वो पैसा काहे में आएगा, भौतिक पूंजी में आएगा। काहे में आएगा, भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती। पहली होती स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब ये होता है ऐसी पूंजी जो यदि आपने एक बार खरीद ली है तो वो जीवन भर काम करेगी, लंबे समय तक काम करेगी। तुमने मशीन खरीद ली है तो मशीन कम से कम 10 साल चल जाएगी, स्थायी पूंजी बन गई तुम्हारी। आ रहा ना समझ में। उदाहरण के लिए मैंने बोर्ड ले लिया तो ये भी स्थायी पूंजी है ना, समझ रहे हो ना। ये क्या हो गया, स्थायी पूंजी हो गया। एक किसान ने क्या कल्टीवेटर खरीद लिया, वो भी क्या हो गई, उसकी स्थायी पूंजी हो गई। ये काम में आती है, स्थायी पूंजी में आती है। अब कोई इंसान कंप्यूटर पढ़ाने वाला है, उन्हें कंप्यूटर की लैब बना लिया, कि हर साल बनाएगा वो नहीं, एक बार बन गया, वो क्या हो गई, उसकी स्थायी पूंजी हो गई। क्या हो गई, स्थायी पूंजी हो गई। दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। दूसरी क्या होती है, स्थायी पूंजी। बाद अगली आती है अपनी कार्यशील। स्थायी पूंजी क्या होती है, तुम बताओ सबसे लास्ट में क्या होती है स्थायी पूंजी, तुम्हारे बाजू वाला। स्थायी पूंजी ऐसा है, अच्छे से बताओ। ऐसे सामान जिनका प्रयोग वर्षों तक किया जा सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। और किताब में ये लिखा है पूरा, घर जाके इनको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि समझ लिया और याद हो गया बैठ जाओ ना। अब कार्यशील पूंजी में क्या आता है, अब सुनना। मुझे बनाना है बिस्कुट, उसके लिए मैंने खरीदा गेहूं। गेहूं की बनेगी ना, मैदा की बनेगी। तो भौतिक पूंजी दो प्रकार की, पहली हो गई स्थायी पूंजी, मशीनें वगैरह, वो हमेशा के लिए यूज हो जाएगी। और अगला कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब होता है गेहूं है, गेहूं की एक बार बिस्किट बन गई तो फिर से लाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मशीनों के टाइप बोल 10 साल तक चलेगा, है ना कि नहीं। तो कार्यशील पूंजी में क्या आएगा, गेहूं हो गया, है ना। उदाहरण के लिए कोई कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है तो कच्चा माल क्या हो गया उसका, कपास, रुई हो गई। रुई से पहले धागा बनेगा, फिर धागे से वस्त्र बनेगा, फिर वस्त्र से शर्ट बनेगी ना। तो कार्यशील पूंजी क्या होती है, जो तुरंत काम करती है। क्या करती है, तुरंत काम करती है। जैसे कि देखो, कच्चा माल और नगद पैसा भी होना पड़ेगा। नगद पैसा, कोई भी चीज़ बना रहा है, कोई भी फैक्ट्री डाल रहे हो, नगद पैसा होना। तुरंत कच्चा माल दिए, नगद पैसा। मान के चलो कि आपने खेती भी कर रहे हो तो आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो आपके पास जो 2 लाख रुपए पड़ा है आलू लगाने के लिए, लहसुन लगाने के लिए, गेहूं लगाने के लिए, वो 2 लाख रुपए का काम करेगा, कार्यशील पूंजी का काम करेगा, है ना। क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, फिर से लगाना पड़ेगा आपको। तो वो आपकी कार्यशील पूंजी हो गई। और आपकी स्थायी पूंजी क्या होगी, ट्रैक्टर। स्थायी पूंजी बन गया आपका, बन गया ना। हाँ, अब सुनो, अब सबसे 3 कारक होगा। मैंने आपको 4 कारक बताया था, अब चौथा कारक आप बताओगे।
पहला कारक भूमि, जमीन होना चाहिए। कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन का संगठन करने के लिए पहले क्या होना? दूसरा, उसमें काम करने वाले लोग। तीसरा, भौतिक पूंजी कितनी होना? 2, स्थायी पूंजी और चौथा कौन होना चाहिए? चौथा होना चाहिए जो एक ऐसा कारक जो उत्पादन कराएगा, जो जमीन को मेंटेन करेगा, जो श्रम लोगों को पेमेंट करेगा और बदले में उनसे काम करवाएगा, जो मशीन खरीदेगा, जो सब चीज का मेंटेन करेगा। मानव पूंजी, दिमागदार, ब्रिलियंट, बुद्धिमान आदमी जो इन तीनों को कंट्रोल करेगा। उद्योगपति रहते ना, बिजनेसमैन, उद्योगपति रहते कि नहीं? भूमि को भी मेंटेन करे, श्रम भी करवा ली लोगों से, बदले में पेमेंट भी कर दिए, और साथ साथ भौतिक पूंजी, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी भी खरीदे। सबसे तो चौथी क्या होती है आपकी? मानव पूंजी। चौथा कारक क्या होता है आपका? मानव पूंजी। अब चारों कारक में सबसे इंपॉर्टेंट कारक कौन है? क्या भूमि सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या श्रम है? क्या मानव है? क्या भौतिक है? क्या है? मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर तुम क्लास में अभी इतने सारे लोग बैठे हो, तुम में से अगर हर एक व्यक्ति मानव पूंजी बन गया और तुम में से अगर हर एक इंसान बड़ा बिजनेसमैन बन गया और तुम लोग तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोगों को 1 लाख रुपए महीने का तुम सैलरी दे रहे हो और तुम करोड़ों में कमा रहे हो, तो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मानव पूंजी, है ना। तो आज मैंने आपको कहाँ तक का समझा दिया हूँ? उत्पादन के कारक तक समझा दिया हूँ। तो घर जाना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा याद करना है। ठीक, अब कल गणित पढ़ेंगे अपन।